सो ऑलराइट गाइस, हमें लगता है आप सब ठीक होंगे। एंड नाउ आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको अपनी नोटबुक पे आंसर्स लिखने हैं। ये है आपकी क्लास 5th की इंग्लिश एंड उसमें से हम यूनिट 1 का पहला चैप्टर जो है द आइसक्रीम मैन को स्टडी कर चुके हैं। एंड नाउ आइसक्रीम मैन की यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज। सो चलते हैं। चलिए, सबसे पहले ऊपर न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं एंड आई एम श्योर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है ब्राइट फ्लेम या फिर फायर, आग। दूसरा वर्ड हमने सीखा यहाँ पे ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग का मतलब होता है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, ठीक है, धीरे धीरे मूव करना स्मॉल ब्रॉड व्हील्स पे, ठीक। देन वी हैव माउंट्स। माउंट्स का मतलब होता है डेर, या इसको कहते हैं हम हीप या दूसरा पाइल। देन वी हैव फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज क्या होता है हमारा चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग बबलिंग साउंड। जब हम माउंटेन ड्यू की फ्रेश बोतल को, ठंडी बोतल को ओपन करते हैं तो किस तरह करता है, वैसी साउंड को हम बोलते हैं फ्रॉस्टी फिज। देन वी हैव क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है गैदर अराउंड, जमगट्ठा बनाना, काट के अराउंड, जिस तरह से बच्चे जो हैं हनी बीज की तरह जमगट्ठा बना के आइसक्रीम काट के साथ लपके हुए थे। अपने ऊपर मेज में देखा ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। ओके, सो नाउ वी हैव आवर रीडिंग इज फन। एंड रीडिंग इज फन में हमारे पास हैं बच्चों यहाँ पे 5 क्वेश्चंस। तो चलिए, रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ेदार है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। आइसक्रीम किस सीजन के अंदर पॉपुलर होती है? इज इट समर, विंटर, ऑटम? कौन सा सीजन? आई थिंक आपको याद आना चाहिए यहाँ पे। यस, हमने बात की थी कि आइसक्रीम पॉपुलर होती है समर सीजन के अंदर। एंड बट आप लिखेंगे किस तरह से? आपने इस तरह से लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है इन विच सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर, तो आप क्या लिखेंगे? इन समर सीजन। हेयर वी हैव इन समर सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर। इन समर सीजन, समर सीजन, आप सिर्फ समर सीजन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये याद रखना है। समर सीजन इज इंपॉर्टेंट, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, तो ये है समर सीजन। सिर्फ इतना लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, यू नो। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड समर सीजन के क्या है स्पेलिंग्स? SUMMER SEASON, सीजन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देखते वक्त कौन जॉयफुल फील करता है? हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, तो आइसक्रीम मैन को देखकर कौन जॉयफुल खुश होता है? आइसक्रीम मैन को देखकर बच्चे खुश होते हैं, राइट। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन को देखने पर कौन जॉयफुल फील करता है, राइट। वी सी, क्या लिखेंगे हम आंसर इसका? ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन चिल्ड्रन फील जॉयफुल, ठीक है, बच्चों को खुशी होती है एंड वो जो है उसके साथ उसके करीब आ जाते हैं आइसक्रीम लेने के लिए समर सीजन के अंदर, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, अच्छा, दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि चिल्ड्रन फील जॉयफुल, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। इस पूरे का जो आंसर है वो इस वर्ड के अंदर भी हो सकता है, इन 3 वर्ड्स के अंदर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। आइसक्रीम मैन के कार्ट में कौन कौन से डिफरेंट फ्लेवर्स हैं? तो कौन कौन से हमने देखा था? हमने देखा वैनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक। ये वाले फ्लेवर्स किसके उसके पास प्रेजेंट हैं? आर द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन कार्ट। तो ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, वैनिला एंड स्ट्रॉबेरी। ये आंसर है इसका, ठीक। कौन से डिफरेंट कलर्स के आइसक्रीम फ्लेवर हैं आइसक्रीम मैन के पास? तो हमारा आंसर क्या है? वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। ओके, आई थिंक आपको आ गया होगा याद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ व्हाट आर द थिंग्स
व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? कौन सी दो चीज़ें हैं, कौन सी दो चीज़ें हैं? व्हाट आर द टू थिंग्स, कौन सी दो चीज़ें हैं दैट जो आइसक्रीम मैन सेल करता है? कौन सी दो चीज़ें हैं जो आइसक्रीम मैन सेल करता है? आंसर हमारा क्या होना चाहिए? आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स। आइसक्रीम एक चीज़ है, ठीक है, आइसक्रीम वो एक चीज़ बेच रहा है, एंड दूसरी कौन सी बेच रहा है? चिल्ड ड्रिंक्स, ठंडी साथ में ड्रिंक्स बेचता है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन दो चीज़ें बेच रहा है, आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? आइसक्रीम मैन कौन सी दो चीज़ें बेच रहा है? एक है आइसक्रीम एंड सेकंड है हमारी चिल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, इसको पूरा अगर सेंटेंस में हम कैसे लिखते हैं? द टू थिंग्स द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, दो चीज़ें आइसक्रीम मैन जो सेल करता है आर आइसक्रीम, एक तो है आइसक्रीम एंड दूसरी जो है वो है चिल्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द बोटल्स ऑफ फ्रॉस्टी फिज। ठीक, फ्रॉस्टी फिज से जो ड्रिंक्स है वो सेल करता है। ठीक, आई एम श्योर ये चीज़ आपको पता होगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको लिखने ही लिखनी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे, ये पूरा लिखो बाकी, लेकिन ये दो चीज़ ये दो वर्ड नहीं लिखे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी ये तीन वर्ड्स अगर आप नहीं लिखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया है। ठीक है, चलिए देन वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फिफ्थ है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू द पोएम? आइसक्रीम कार्ट को किसके साथ कंपेयर किया गया है पोएम के अंदर? किसके साथ आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया गया है? फ्लावर बेड्स के साथ। जिस तरह मधुमक्खियाँ फ्लावर बेड्स, फ्लावर्स के सराउंडिंग आ जाती है, इसी तरह बच्चे जो हैं जहाँ पे कार्ट के अराउंड आ चुके हैं। तो आइसक्रीम कार्ट को किसके साथ कंपेयर किया गया है? आइसक्रीम कार्ट को फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया है। ए फ्लावर बेड हैज़ बीन कंपेयर्ड विद एन आइसक्रीम कार्ट इन द पोएम। तो ए फ्लावर बेड ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये चीज़ जो मैंने हाईलाइट की, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर ये भूल गए तो बच्चे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आंसर क्या है हमारा? ए फ्लावर बेड हैज़ बीन कंपेयर्ड विद एन आइसक्रीम कार्ट इन द पोएम। तो फ्लावर बेड इज आवर आंसर। अब फ्लावर बेड को जो है कंपेयर किया गया है आइसक्रीम कार्ट के साथ। चलिए, ये हो गया हमारा रीडिंग इज़ फन हो गया, राइट। रीडिंग इज़ फन हमने कर दिया है। एंड नाउ गेस वर्ड, इसके बाद हमारा कौन सा आएगा? इसके बाद हमारा आता है लेट्स राइड। तो चलिए लेट्स राइड पे चलते हैं। एंड यस नीचे, ओके, ये तो आगे जा रहा है। हाँ, लेकिन क्यों? मैंने कुछ बोला इसको? नहीं, फिर ओके, जहाँ पे है हमारा लेट्स राइट। चलिए, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन ए हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल। क्या बोल रहा है? इसका मतलब हुआ कि आइसक्रीम एक हॉट गर्मी के गर्म दिन पे होना अपने आप में एक्साइटिंग है, मज़ेदार है, एंड एंजॉयबल, और मतलब एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल है आइसक्रीम का एक हॉट गर्म दिन, गर्म समर के दिन में होना। जहाँ पे फिर लेट्स राइड का नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जहाँ पे क्वेश्चन के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन विंटर सीजन। तो हमें कुछ सम एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स जो हैं वो लिखनी है, जो हम कब करते हैं? विंटर सीजन के अंदर। विंटर सीजन के अंदर कौन सी एक्साइटिंग एंजॉयबल चीज़ें हम करते हैं? तो यहाँ पे इसने कितनी की स्पेस दे रखी है? 6 की, तो हम 6 लिख देंगे। चलिए, क्या क्या एक्साइटिंग थिंग्स हम करते हैं विंटर के अंदर? हम विंटर के अंदर क्या एंजॉयबल चीज़ें करते हैं? तो आपको याद है, सिटिंग, SITTING, सिटिंग अराउंड फायर, AROUND, अराउंड फायर। एक हम आग के साइड में बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं? सिप्स हॉट, SIPS, सिप्स हॉट, HOT, हॉट, TEAT, एंड AND, एंड कॉफ़ी। गरम हम कॉफ़ी पीते हैं, एंड टी पीते हैं। ठीक है, गरम, सिप्स हॉट, टी एंड कॉफ़ी। चलिए, और विंटर के अंदर क्या आप एक्साइटिंग करते हैं? प्ले विद स्नो, प्ले विद स्नो करते हैं। हाँ, यस, बर्फ़ के साथ भी हम खेलते हैं। PLAY, प्ले, WITH, विद स्नो।
हम बर्फ़ के साथ खेलते हैं, SNOW, हम बर्फ़ के साथ खेलते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा और हम क्या करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, यस हम खेलते हैं वीडियो गेम्स। चलिए हम वीडियो गेम्स खेलते हैं। और क्या करते हैं हम, चलिए गैस। और आप क्या करते हो विंटर के टाइम पे, ठीक है। समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग इन योर माइंड, हाँ मैं जानना चाहता हूँ क्या आप करते हैं और एक्साइटिंग। और जहाँ पे हमने लिख रखा है, जहाँ पे हम इधर जाएंगे, एक मिनट, लेट मी चेक, यस। तो हम आते हैं नीचे एंड जहाँ पे इन विंटर सीजन वी ईट हॉट सैंडविचेस, सिप हॉट टी और कॉफ़ी, वी कैन आल्सो सिट अराउंड फायर, ईट पॉपकॉर्न, ठीक है, रिवारीज एंड पीनट्स। चलिए ईट पॉपकॉर्न्स, रिवारीज एंड पीनट्स, ये वाली चीज़ भी हम लिखे देंगे साथ में। चलिए EAT, ईट पॉपकॉर्न्स, PO पॉप, CORNS, ईट पॉपकॉर्न्स, ठीक है। और हम और क्या करते हैं, और हम ड्राइंग करते हैं, DRAWING। विंटर में हम ड्राइंग भी कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, समर हो विंटर हो, हम ड्राइंग तो कर सकते हैं। चलिए हो गया। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है, हम कौन सा कर रहे हैं इस वक्त, लेट्स रीडिंग इज फन, हम कर रहे हैं इस वक्त लेट्स राइट। रीडिंग इज फन के हमने देख लिए, 5 थे, हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए। लेट्स राइट के हमारे कितने क्वेश्चंस हैं, लेट्स राइट के हैं हमारे, ये दूसरा क्वेश्चन है, लेट्स राइट के हमारे इन टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो लेट्स राइट का दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। समर के अंदर आप कितनी एक्टिविटीज़ जो है करते हैं, आप लिखिए। हम क्या करते हैं समर के अंदर, जिस तरह ये है, क्या कर रहा है, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग करते हैं हम। और क्या करते हैं, ठीक है, स्विमिंग करते हैं हम। टीवी देखते हैं हम, वॉच टीवी, WATCH, टीवी, वॉच टीवी, ठीक है, ओके। और क्या करते हैं, गोइंग ऑन पिकनिक्स, हम पिकनिक्स पे जाते हैं, ठीक, जाते हैं ना समर के अंदर, यस हम पिकनिक जाते हैं समर के अंदर। और क्या करते हैं हम समर के अंदर, यस जहाँ पे हमने लिख रखा है ये वाला, ठीक है, ये वाली जो है, बहुत सी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। स्विमिंग करते हैं हम, ट्रैकिंग करते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, ठीक है ना, इवनिंग में स्केचेस, पेंटिंग वगैरह करते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स करते हैं, प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्रिकेट वगैरह, ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं हम करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, और वीडियो गेम्स, GAMES, गेम्स, ठीक है। और क्या करते हैं हम, रीडिंग बुक्स, READING, रीडिंग, BOOKS, बुक्स, ठीक है। देन वी हैव रीडिंग बुक्स, बोलो क्या और हमने पढ़ा था यहाँ पे, रीडिंग बुक्स, अच्छा हाँ, स्केटिंग, हम स्केटिंग कर सकते हैं ना, स्केटिंग, ठीक है ना, स्केटिंग, SKATING, स्केटिंग, ट्रैकिंग, TREKING, ट्रैकिंग, ठीक है, पहाड़ों पे भी हम जाते हैं। फिर माउंटेनियरिंग भी हमारा हो सकता है, माउंटेनियरिंग वगैरह, ये वाली चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। चलिए अब आते हैं जहाँ पे क्या कह रहा है, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इनडोर एंड आउटडोर। ये जो हमने ऊपर लिखी, इनमें से इनडोर कौन सी है, आउटडोर कौन सी है। इनडोर होती हैं जो घर के अंदर होती हो, आउटडोर होती हैं जो घर के बाहर होती हैं। चलिए इस साइड में हम लिखेंगे आउटडोर, इस साइड में हम लिखेंगे आउटडोर, एंड इस साइड में हम लिखेंगे इनडोर एक्टिविटीज़, इनडोर। चलिए इंडोर वाली लिखेंगे इस साइड। इंडोर कौन कौन सी है, स्विमिंग इंडोर है, आउटडोर है। स्विमिंग घर के बाहर होती है, हम लिखेंगे स्विमिंग इधर।
स्विमिंग लिखी मैंने इधर। वॉच टीवी इंडोर है, आउटडोर है। वॉच टीवी घर के अंदर हम देखते हैं टीवी, तो वॉच टीवी इधर आएगा, ठीक है। गोइंग ऑन पिकनिक कहाँ पे होता है? घर के बाहर होता है, तो गोइंग ऑन पिकनिक, गोइंग ऑन पिकनिक, PICNIC। अच्छा, इसके स्पेलिंग आप जहाँ से देख सकते हैं, इसलिए मैं जहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। क्रिकेट घर के अंदर होता है, घर के बाहर। क्रिकेट आउटडोर है, घर के बाहर होता है, तो घर के बाहर जो होता है उसको आउटडोर में के नीचे लिखते हैं क्रिकेट, ठीक है। वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स घर के अंदर होती हैं, घर के बाहर होती हैं। वीडियो गेम्स घर के अंदर होती है, वीडियो गेम्स, गेम्स। चलिए, रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स घर के अंदर होंगी, घर के बाहर। रीडिंग बुक्स घर के अंदर होती है, रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स हम इस साइड में लिख रहे हैं। स्केटिंग, स्केटिंग घर के अंदर होती है, घर के बाहर। स्केटिंग घर के बाहर होती है, तो स्केटिंग मैंने लिखा है इस साइड, स्केटिंग, ठीक है। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग कहाँ होती है? पहाड़ों पे चढ़ना कहाँ पे होता है? पहाड़ों पे चढ़ना होता है इस साइड, घर के बाहर होता है ना, तो घर के बाहर होगा, तो इस साइड में लिखेंगे हम। क्या होता है हमारा? ट्रैकिंग, ट्रैकिंग। तो ये हो गए हमारे, ठीक है। चलिए, हमने एक्टिविटीज जो ऊपर वाली थी इनको हमने ग्रुप कर दिया। आउटडोर इस साइड लिखे, एंड इंडोर इस साइड लिखे। जो घर के अंदर होते हैं उनको इंडोर कहते हैं, जो घर के बाहर होते हैं उनको आउटडोर कहते हैं, तो लिख दी मैंने। चलिए, हमारा हो गया लेट्स राइट, हमारा हो गया। अब आ गया हमारा से अलाउड। चलिए, से अलाउड के अंदर क्या है हमारा? सर्कल, सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट ज साउंड। इनमें से हम जिनमें जा साउंड आता है हम उनको गोल करेंगे। चलिए, जिस तरह हनी बीज, लास्ट पे क्या आता है? ज साउंड, जड से साउंड आता है लास्ट पे, बीज, बीज, ठीक है ना, बीज में आता है। प्राइस नहीं, प्राइस नहीं, लास्ट पे नहीं आया, लास्ट पे स साउंड आ रहा है, स की आवाज़ लास्ट पे आ रही है, ज की आवाज़ नहीं आ रही। हमें उसको गोल करना है जिसमें ज की आवाज़ आएगी। चलिए, ठीक, प्राइस को नहीं करेंगे। प्राइज, प्राइज लास्ट पे कौन सा आवाज़ आ रही है? ज की, ज, प्राइज, हाँ लास्ट पे ज की आवाज़ आ रही है, हम इसको करेंगे गोल। चलिए, फिर उसके बाद मेज़, लास्ट पे कौन सी आवाज़ आ रही है? मेज़, मेज़ लास्ट पे ज की आवाज़ आ रही है, हम करेंगे मेज़। देन फेस, फेस लास्ट पे स की आ रही है, इसको नहीं करेंगे। राइस, राइस लास्ट पे स की आ रही है, नहीं करेंगे। राइज, राइज में लास्ट पे ज की आ रही है, हम करेंगे, ठीक है। देन वी हैव ब्लेज, ब्लेज में किसकी आ रही है लास्ट पे आवाज़? आखिर में आवाज़ आ रही है ज की, ज। फिज, लास्ट पे फिर से जा की आवाज़ आ रही है, ठीक है। चलिए, फिर से है लेजी, लास्ट पे कौन सी आवाज़ आ रही है? ज की। लेसी, लेसी में स की आवाज़ आ रही है, सा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बिजी, बिजी में आ रही है ज की आवाज़, तो लिखेंगे। रेसी, रेसी में नहीं आ रही लास्ट पे जा की आवाज़। फिर है हमारे पास रेज, रेज में लास्ट पे ज की आवाज़ आ रही है, करेंगे गोल। रेज, रेज में लास्ट पे आ रही है आवाज़ जा की। रेस इसमें नहीं आ रही, एस इसमें नहीं आ रही। चेज, चेज में लास्ट पे ज की आवाज़ आ रही है, तो ठीक है। दिस, दिस में नहीं आ रही, लास्ट पे सा की आ रही है। दीज, दीज में आ रही है लास्ट पे ज की आवाज़। फ्रॉस्टी, इस पे टी की आवाज़ लास्ट पे आ रही है, ज की नहीं आ रही। तो चलिए, हमें वो गोल करने थे जिनको ज की आवाज़ आ रही थी। ओके, हमारा क्या चल रहा है? से अलाउड, से अलाउड में हमने पहला क्वेश्चन जो है कर दिया। आते हैं नीचे एंड लेट्स लिसन। चलो, से अलाउड के अंदर हमारा एक ही क्वेश्चन था, हो गया। अब हमारा है लेट्स लिसन। लेट्स लिसन के अंदर हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं? चलिए, लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। कह रहा है कि इन वाले जो साउंड्स है, लिसन सुनो, लिसन सुनो, एंड टेल और बोलो, साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। पोएम के अंदर ये वाले वर्ड्स जो हैं कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे? कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते थे? काट, काट के साथ हमने क्या देखा था कि काट कैसे जा रहा है नीचे? ट्रंडलिंग करता हुआ, ट्रंडलिंग, TRUNDLING, ट्रंडलिंग करता हुआ जाता है। तो काट से कौन सी आवाज़ आ रही है? ट्रंडलिंग की। ड्रिंक्स से, ड्रिंक्स हमने देखा था बोतल जब खुलती है कौन सी है? फ्रॉस्टी फिज। तो फ्रॉस्टी फिज वाली जो आवाज़ है वो कहाँ से हमें मिलती है? वो हमें मिलती है यहाँ से, राइट। तो हमारी कौन सी आवाज़ है यहाँ पे? ड्रिंक्स, फ्रॉस्टी
फ्रॉस्टी फिज फिज। ओके, चलिए इनका हमने आंसर लिख भी रखा है, तो जस्ट आप इधर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। हम आएंगे। ओके, क्यों इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक, इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़। चलिए इंडोर फिर कौन सा था, डिफरेंट साउंड्स यू हेयर आइसक्रीम मैन कम्स। चलिए तो ये वाला हो गया हमारा फ्रॉस्टी फिज वाला। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कैन यू मेक दीज साउंड्स, क्या आप ये वाली साउंड्स बना सकते हैं। एंड मेक, हम इसको आंसर लिखेंगे यस, इसका हमने आंसर लिखा यस। चलिए फिर है हमारा व्हाट आर द सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स, जब आइसक्रीम मैन आता है तो कौन सी डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो आपको सुनाई देती है। जब आइसक्रीम मैन आता है कौन कौन सी साउंड आती है, एक तो उसके बेल की आवाज़ आती है, जो उसकी बेल वो बजाता है हारन उसमें, ठीक है ना। दूसरा किसका होता है, ट्रेंडलिंग साउंड की आवाज़ आती है, जब काट चलता है रोड पे तो उसकी वजह से आवाज़ निकलती है, जो उसका ठेला होता है आइसक्रीम का, जब वो उसको धक्का देता है उसकी वजह से आवाज़ निकलती है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको याद है कौन सी आवाज़ निकलती है, क्राइज, वो कहता है आइसक्रीम वाला आइसक्रीम वाला आइसक्रीम वाला, तो क्राइज वो बोलता भी है, वो वाली भी आवाज़ आती है। चलिए व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हेयर व्हेन आइसक्रीम मैन कम्स, जब आइसक्रीम मैन आता है तो कौन कौन सी डिफरेंट आवाज़ें आप सुनते हैं। उसके लिए आप क्या आंसर लिखेंगे, जब आइसक्रीम मैन आता है तो आई हेयर साउंड ऑफ रिंगिंग बेल, उसकी बेल बजने की आवाज़ मुझे आती है, ठीक। आई हेयर आइसक्रीम मैन्स क्राइज लाउडली, वो ऊंचे ऊंचे चलाता रहता है, ठीक है ना। आई हेयर द जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं वो भी चलाते हैं, आइसक्रीम वाला आया आइसक्रीम वाला आया आइसक्रीम वाला आया, तो वो वाली आवाज़ भी आती रहती है, ठीक है। इतना काफ़ी है, हमने लिखा। एंड चलिए वापस आते हैं। ओके, जहाँ तक लेट्स लिसन तक हमारे इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों हो गए। हम आते हैं नीचे, फाइंड एंड राइट ए रिपोर्ट, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है जहाँ पे एक रिपोर्ट। तो चलिए हेयर इज़ ए रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म, अंकल लाल्स फार्म के बारे में जहाँ पे एक रिपोर्ट है जो हमें जहाँ पे लिखनी है। चलिए क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट है फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डायरी फार्म, ठीक है। तो मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ लिया, कहाँ पे, लाल अंकल की डायरी फार्म पे, जहाँ पे वो गाय रखता है, ठीक है ना, डायरी फार्म उसको कहते हैं। आई सा ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउ, लाल अंकल की जितनी भी गायें थी वो सारी की सारी मैंने देखी। ही हैज़ 50 काउस, उसके पास कितनी गायें हैं, 50 गाय है उसके पास, 50 उसके पास 50 गाय है। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स, वो क्या करती है, वो घास खाती है एक बहुत बड़े से फार्म में, खेत के अंदर, एक बहुत बड़ा सा खेत है उसके अंदर वो घास खाती है। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द बैन टू बी मिल्क्ड, और जो इवनिंग के टाइम पे उसके जो फार्मर्स होते हैं वो गायों को ले आते हैं दूध निकालने के लिए, ठीक है। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी, अंकल लाल जो है वो अपना दूध जो होता है कहाँ पे बेचता है, शहर के अंदर बेचता है। When writing a report remember to do these things, जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो ये वाली चीज़ें आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फाइंड आउट एंड राइट ए रिपोर्ट, आप हमें जहाँ पे एक रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट का इसने जहाँ पे बताया, ये अपने बाप के साथ गया था एक डायरी फार्म पे, डायरी फार्म होता है जहाँ पे जानवरों को रखते हैं, गायों को रखते हैं, ठीक है ना। अंकल लाल के डायरी फार्म पे गया, वहाँ पे इसने देखा कि उसके पास 50 गाय हैं, ठीक है ना। वो एक बड़े से फार्म में घास खाती है एंड शाम को फार्मर्स उनको लेके आते हैं, उनका दूध निकालते हैं, और अंकल लाल जो है फिर दूध उनका बेचता है सिटी के अंदर। ये देखी है किसने, आपने सपोज देख कर आए हैं। एंड नाउ आपको एक जो है रिपोर्ट बनानी है इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए। थिंक ऑफ ए गुड टाइटल, राइट इट करेक्टली, आपने इसको पहले टॉपिक का नाम लिखना है, रिपोर्ट का नाम लिखना है। कीप टू
कीप टू योर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है लिखना है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं लिखनी। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, और सही तरीके से चीज़ें लिखनी है। मेक योर पेपर लुक नीट, और जो आपका पेपर है वो साफ लिखना चाहिए। गंदा गंदा पेपर पे आप नहीं लिखेंगे, काटे वाटेंगे नहीं। तो चलिए क्या रिपोर्ट बनाएंगे आप? रिपोर्ट हमने यहाँ पे लिखी है। चलिए, हेयर इज रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म, ठीक है ना। तो चलिए पहले हमें टाइटल देखना था, तो टाइटल आप क्या लिखेंगे? टाइटल आप लिखेंगे इसके अंदर रिपोर्ट ऑन अंकल्स लाल फार्म, इतना आप लिखेंगे ऊपर टाइटल, इसको लिखेंगे इधर सेंटर में, एंड देन नीचे लिखेंगे क्या? फादर टोक मी टू विजिट अंकल्स लाल डायरी फार्म, डैड ने मुझे अंकल लाल डायरी फार्म पे लिया, ठीक है। आई सा ऑल ऑफ अंकल्स लाल काउ, मैंने अंकल लाल की सभी गाय देखी। ही हैज़ 50 काउज, उसके पास 50 गाय जो हैं, ठीक है ना। दे ईट ग्रास इन ए बिग ग्रीन फार्म्स, इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग टू बैन मिल्क, अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क एंड सिटी व्हेन राइटिंग ए रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दीज थिंग्स। ओके, हमने सो हमने यहाँ पे लिखा था, बट ये कहीं पे मिस आउट हो चुका है। हम इसको सेपरेट लिख के बाद में अपलोड करेंगे। ओके, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा, ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं बाद में इसको अपलोड करूंगा। चलिए, ये वाला हमारा पेंडिंग रह गया, मुझे याद है। इन ग्रुप्स ऑफ अवर 4 राइट ए रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया। 4 मिलकर हो और एक रिपोर्ट लिखो डिफरेंट ब्रांड्स आइसक्रीम की जो आपके एरिया के अंदर हैं। हम आपके एरिया के अंदर जो आइसक्रीम्स डिफरेंट ब्रांड्स की अवेलेबल हैं, आप उन पे एक रिपोर्ट लिखो। यू में यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, आप ये वाले जो नीचे दिए गए क्लूज हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट विद ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, आप स्टार्ट करेंगे अपने रिपोर्ट को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, उसके बाद आप लिस्ट करेंगे जितनी भी आइसक्रीम्स की ब्रांड जो हैं आपके एरिया में अवेलेबल हैं, उन सब के आप नाम लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट से विच आर कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स, और उसके बाद लिखेंगे कि कौन सा फ्लेवर जो है इन सब के अंदर जो है पाया जाता है, ठीक है। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, तो सभी ब्रांड के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो फ्लेवर्स है कौन सी जो है बिकता है। आल्सो फाइंड आउट देयर प्राइसेस, और उनकी किस चॉकलेट की जो है कितनी कीमत है वो भी आपको पता लगानी है, आइसक्रीम की, सॉरी। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, फिर आपने बताना है कि कौन सी आइसक्रीम जो है ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए, ये है हमारी रिपोर्ट जो हमें करनी है। तो इसने क्या बताया हमें? इसने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है, हमें देखना है हमारे एरिया के अंदर जो जितनी भी हैं आइसक्रीम्स बिक रही हैं, हमें जाना है उन सब आइसक्रीम्स की ब्रांड्स का नाम लिखना है। देखिए, ब्रांड्स का क्या नाम होता है? जिस तरह आइसक्रीम्स आपने देखी होंगी, आइसक्रीम हमारे पास होती है जिस तरह से चोकोबार हमारे पास आइसक्रीम है, ठीक है ना। इस तरह होती है चोको स्टार, ठीक है ना। और बहुत सी, ठीक है ना, चोको बादाम, एंड बहुत सी ऐसी हमारे पास आइसक्रीम्स होती हैं, ठीक है। वैनिला या जिस तरह से हमारे पास होती है चॉकलेट, एंड ये हमारे पास आइसक्रीम्स की डिफरेंट के फ्लेवर टाइप की होती है। चलिए, तो यहाँ पे हमें जो है इसको जो है इस पे लिखनी है रिपोर्ट, हमने जहाँ पे ये वाली लिख रखी है। चलिए, तो ये है, हमने इसको रिपोर्ट को तैयार कर रखा है। क्या है रिपोर्ट के अंदर? आवर ग्रुप विजिटेड, हमारा ग्रुप जो है इसने विजिट किया है 3 आइसक्रीम पार्लर्स इन आवर एरिया, हमारे ग्रुप ने जो है विजिट किया है 3 आइसक्रीम पार्लर्स पे जहाँ पे आइसक्रीम्स बनती है। मदर डायरी सेल्स 3 फ्लेवर्स, हमारी जो मदर डायरी है जहाँ पे ये ग्रुप गया था, उन्होंने देखा कि 3 फ्लेवर्स की जो आइसक्रीम्स हैं वो जहाँ पे जो है बिकती हैं। एक है मैंगो ड्यूट, दूसरी है वैनिला, एंड तीसरी है चोकोबार। 3 किस्म की ये वाली जो 3 ब्रांड्स की जो जहाँ पे आइसक्रीम्स के जहाँ पे बन रही है, मदर डायरीज के जो है बेच रही है। क्वालिटी वाल्स ऑफर्स ऑरेंज, क्वालिटी वाल जो है ये ऑफर कर रही है ऑरेंज बार, ट्विस्टर एंड चोकोफीट। तो क्वालिटी वाल्स ये जो दूसरी कंपनी है ये कौन कौन से कर रही है? ऑरेंज बार, ट्विस्टर एंड चोकोफीट। एमुल तीसरी कंपनी है, तीसरी ब्रांड है किसकी? इसकी आइसक्रीम्स की। तो हमने पहली एक ये ब्रांड
दूसरी ये ब्रांड एंड तीसरी ये ब्रांड। अमूल जो है ये रास्पबेरी चोकोबार सरप्राइज बार जो है बेच रही है अमूल। तो पहली हमारा हो गया इतना टास्क। पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन से हमें शुरू करना था, हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर दी कि हमारे ग्रुप ने जो है विजिट किया था आइसक्रीम पार्लर्स हमारे एरिया के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था लिस्ट आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया। हमारे एरिया के अंदर आइसक्रीम ब्रांड्स कौन कौन से हैं? हमने लिखा एक मदर डायरी है, दूसरा लिखा एमल है, दूसरा लिखा हमने क्वालिटी वाल्स है, तीसरा लिखा हमने एमल है। फिर आगे क्या था? नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ ईच आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। तो हमें अब लिखना था कि कौन से फ्लेवर्स इनके अंदर यूज़ किए जाते हैं। मदर डायरी कौन से फ्लेवर यूज़ करती है? मैंगो, वेनिला, चोकोबार, ठीक है ना। क्वालिटी कौन सा यूज़ कर रही है? ऑरेंज बार, ट्विस्टर एंड चोकोफीट। और एमल कौन सा कर रहा है? रास्पबेरी, कोकोला बार एंड सरप्राइज बार, ठीक। देन हमारा क्या था? अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, ठीक। आल्सो फाइंड आउट देयर प्राइसेस। तो सबसे हमें प्राइसेस आप देखनी है कौन से हैं। प्राइसेस रेंज फ्रॉम 15 से लेकर 25 तक जो है इनकी प्राइसेस हैं। वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम, हमने सबको जो है टेस्ट किया। इन माय ओपिनियन मदर डायरी सोल्ड्स बाई वेनिला इज़ द मोस्ट पॉपुलर। तो वेनिला जो है मोस्ट पॉपुलर है। लास्ट पे क्या बोल रहा था? हमें बताना है कि सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन है। तो हमने क्या कहा कि वेनिला जो मदर डायरी सेल कर रही है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये हमें रिपोर्ट लिखनी थी, हमने रिपोर्ट लिख दी। ओके, चलिए उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद है हमारा वर्ड बिल्डिंग। चलिए वर्ड बिल्डिंग क्या है? कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स जो हैं इन जहाँ पे मिल रहे हैं हमें उनको कलर करना है। चलिए राइमिंग का क्या मतलब? राइमिंग का मतलब होता है जिस तरह आना, आना, जाना, जाना। देखो लास्ट पे जाना, आना, ये लास्ट पे सेम कलर की सेम टाइप की साउंड निकाल रहा है, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं ये राइम कर रहा है। राइम मतलब लास्ट पे जो इसकी आवाज़ निकल रही है, इसमें से जो आवाज़ निकली है वो मिल रही है। देख जाना, आना इस तरह से होता है, खाना, ठीक है ना। इनमें सब लास्ट पे मिल रही है। अगर मैं अब कहूँ बोल, बोल इनके साथ नहीं मिल रहा, ठीक है ना। बोल, गोल। अब बोल और गोल ये वाले आपस में राइम कर रहे हैं, खाना और बोल आपस में राइम नहीं कर रहे। यही चीज़ हमें देखनी है। सीटी काट ये आपस में राइम कर रहा है? नहीं, ये नहीं कर रहा, ठीक। तो चलिए इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। तो दूसरा कौन सा है? हीट, स्ट्रीट। हीट और स्ट्रीट मिल रहा है ना लास्ट पे, हीट स्ट्रीट। ट साउंड इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है। तो हमें क्या करना है? इसको कलर करना है। तो जिसमें मिल रहा है उस बॉक्स को हम करेंगे, ओके, हम उसको करेंगे क्या? कलर, ठीक है। तो कैसे कलर करेंगे? ऐसे 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 आप जो है इस तरह से पूरे को कलर करोगे। ओके, चलिए दिन आपका कौन सा है? दिन है ब्लोज गोज। तो ब्लोज ग्लोज आपस में मिलता है, इसको हम कलर करेंगे पूरे को, ठीक है ना। चलिए तो आप अपनी कॉपी पे जो है इधर ये जो साइड बचता है इसमें भी करेंगे, ठीक। पूरे बॉक्स को कलर करेंगे। डू गो, डू गो आपस में मिलता है? नहीं, ये नहीं मिलता। हार्ड जार्ड, हार्ड जार्ड आपस में मिलता है, इसको हम कलर करेंगे, ठीक। देन बाउल डॉल, बाउल, बाउल डॉल ये आपस में मिलता है। बाउल एंड डॉल, बाउल एंड डॉल आपस में मिलता है कि नहीं मिलता? बाउल एंड डॉल आपस में नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो बाउल अलग है, डॉल अलग है, हम इसको नहीं करेंगे। कावसो, कावसो आपस में मिलता है ना? कावसो भी आपस में नहीं मिलता। लेबल टेबल, लास्ट पे ल, इधर भी ल निकलता है, लेबल टेबल। तो ये वाला आपस में साउंड मैच कर रहा है। स्काई माई, स्काई माई आपस में मैच कर रहा है, यस, इसका लास्ट पे जो है राइम कर रहा है। प्ले ओबे, प्ले ओबे राइम कर रहा है? नहीं, प्ले ओबे राइम नहीं कर रहा। रेस फेस, रेस फेस राइम कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है ना। राइट नाइट, राइट नाइट आपस में राइम कर रहा है। तो इस वाले बॉक्स को भी हम जो है कलर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम, तो जस्ट अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको कलर किस तरह से करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको जो है कलर करना भी ना आए, ठीक है। यहाँ पे देखो जिस तरह से हीट स्ट्रीट, ब्लोज गोज एंड हार्ड यार्ड, इनको कलर जिस तरह किया है पूरे बॉक्स को, इस तरह से आपको भी कलर करना है। ओके, आते हैं वापस अपने चैप्टर पे एंड पेज 7 पे आ गए हैं हम। ये आपकी लेटेस्ट है मैरीगोल्ड की बुक, ठीक है। ओके,
व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम जॉयफुल लिटिल राउंड, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं पोएम के अंदर। सो चलिए इसके लिए हम जो है लिखेंगे हमारा जॉयफुल, जॉयफुल क्या डिस्क्राइब करता है, साइट, ठीक है ना, हमारा मतलब कि जब SIGHT साइट के जॉयफुल जो है मज़ेदार क्या चीज़ है, जो नज़ारा है उस वक्त जब आता है आइसक्रीम वाला आता है उस वक्त जो नज़ारा है वो जॉयफुल है। लिटिल, लिटिल हमारा क्या है, लिटिल क्या किसको है, कार्ट, के छोटा सा कार्ट आइसक्रीम वाला लेके आता है, ठीक है, पोएम के अंदर लिखा हुआ है लिटिल कार्ट। राउंड, राउंड हमारे पास क्या था, किसके साथ यूज, किसके लिए साथ यूज हुआ था कि राउंड अम्ब्रेला, राउंड अम्ब्रेला जो है UMBRELLA अम्ब्रेला जो है हमारा गोल है। ओके, सो व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, चलिए किन चीज़ों के लिए ये जो माउंट्स, फ्लेवर एंड क्लस्टर जो वर्ड हैं यूज हुए हैं हमारी पोएम के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए हमने जो है आगे लिख दिया है, जिस तरह हमारा माउंट्स है, माउंट्स किसके लिए यूज होता है, आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो ढेर बनता है, ठीक है ना। एक मिनट, हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है हमारा कूलिंग, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स, ये है माउंट्स MOUNTS माउंट्स। तो आप क्या लिखेंगे इस डैश में, डैश के अंदर कूलिंग, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, कूलिंग COOLING कूलिंग ब्राउन BROWN ब्राउन एंड वाइट WHITE वाइट। फ्लेवर के हमारा किस किस के साथ यूज हुआ है, वेनिला, वेनिला, चॉकलेट CHO चॉकलेट, एंड हमारा तीसरा कौन सा है, एंड स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के अंदर ये यूज हुआ है स्ट्रॉबेरी। एंड यहाँ पे क्या है ये स्पेलिंग्स, तो ये है हमारे वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। तो क्लस्टर हमारा किसके लिए यूज हुआ है, थिक क्लस्टर, थिक क्लस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा THIC के, ये हो गया। अब आगे हमारा फन टाइम, फन टाइम में हमें क्या करना है, कलर करने हैं हमें बक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच। तो यहाँ पे हमने देखना है चॉकलेट का कौन सा कलर होता है, इसके अंदर हमने चॉकलेट का कलर करना है। तो चॉकलेट का कलर कौन सा होता है, हमारा ब्राउन कलर होता है। तो ऐसे आएंगे एंड देखेंगे हमारा ब्राउन जहाँ पे कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे ये वाला कलर इस वाले बक्स में, तो इस तरह से आप करेंगे इसको कलर, ठीक है ना। एंड देन है हमारा जिस तरह से ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर आप कौन सा कलर करेंगे, सपोज ये वाला ऑरेंज है, चलिए तो आप इस तरह इसको करेंगे ऑरेंज कलर। तो कैसे करना है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आएंगे एंड यस, ये है आपका चॉकलेट में ये कलर करेंगे आप, चॉकलेट के अंदर चॉकलेट वाले बॉक्स में इस तरह से आपने ये कलर करना है, ये वाला कलर। वेनिला का इस तरह से रहेगा डिम वाइट, ऑरेंज में ये वाला कलर, ब्लैक कोरंट के अंदर ये वाला कलर, ठीक है ना। एंड पिस्ता का ये वाला कलर, बटर स्कॉच का ये बटर स्कॉच कलर, रास्पबेरी का ये वाला रास्पबेरी कलर, स्ट्रॉबेरी का ये वाला स्ट्रॉबेरी का ऐसा कलर, ठीक है ना। एंड ऐसे ऐसे कलर्स आपने इन बक्सों के अंदर इस तरह से करने हैं। तो ठीक है, आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपको हो गया अंडरस्टैंड। चलिए आते हैं अब नीचे, नीचे क्या है, ड्रा एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। चलिए आपने एक जो है अपनी आइसक्रीम जो आप सोचते हैं वैसी आपने बनानी है। डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और इसको डिस्क्राइब करना है हमें द कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट्स एंड फील्स। तो हमने जो है इसको जो है अपनी एक आइसक्रीम जहाँ पे बनानी है, चाहे जिस तरह से भी हम बनाएंगे इस तरह से करके एंड बनाएंगे इस तरह से अपनी आइसक्रीम, एंड फिर उसके बारे में हम जो है लिखेंगे साथ में। चलिए तो ये वाला भी जो है हमने लिख कर रखा है,
आपका। तो हम आते हैं यहाँ पे एंड हियर वी हैव दिस, ये वाली हमने आइसक्रीम आपके लिए बना रखी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप जो है इसका फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिखेगा एक ही जगह पे। यस, ये है आप हमने आइसक्रीम, इस तरह से आप इसको बनाएंगे एंड लिखेंगे क्या आपको जो उसने कहा है लिखना भी है साथ में। तो मैंने लिखा हेयर इज़ द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम्स, ये है मेरी जो है ख्वाबों की आइसक्रीम है। इट इज़ ह्यूज बार एंड लुक्स लाइक ए रॉकेट, ये रॉकेट की तरह दिखती है। इट हैज़ लेयर्स ऑफ कलर्स, इसके ऊपर जो है डिफरेंट कलर्स की लेयर्स लगी हुई हैं। वाइट एंड चॉकलेट, सफ़ेद एंड चॉकलेट। इट इज़ क्रीमी विद जनरस स्प्रिंकलिंग ऑफ नट्स, इसके ऊपर जो है नट्स जो हैं स्प्रिंकल किए गए हैं। ठीक, क्रीमी है ये। इट हैज़ एक्जॉटिक टेस्ट, ए मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्लेवर्स इन वन। ठीक है, बहुत से फ्लेवर्स जो हैं एक ही आइसक्रीम के अंदर हमने मिक्स करके रखे हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार वाली आइसक्रीम है। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। एंड नाउ यू आर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी, आपने कभी कुल्फ़ी खाई है? द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ठीक, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है आइसक्रीम को कुल्फ़ी जो है होती है। आइसक्रीम नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बनती है एक स्पेशल किस्म की, उसको कुल्फ़ी बोलते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्व्ड, बाइट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। चलिए, तो नीचे इसने सेंटेंस हमें दे रखे हैं, बोल रहा है कि इस तरह से सर्व की जाती है एक कुल्फ़ी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, बट यहाँ पे जो है नंबरिंग इनकी ठीक से नहीं हुई है। आपने जो है ठीक तरह से नंबर करना है कि पहले कौन सा होता है। ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन ए प्लेट, सबसे पहले क्या करता है कुल्फ़ी वाला? सबसे पहले कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी को इससे बाहर निकाल के प्लेट में डालता है, तो इसको हम देंगे नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं नीचे, क्या है नंबर, देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। तो जब जो है ये स्वीट डालेगा एंड सर्व करेगा, तो ये कब होगा? ये अभी नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेगा, पहले ये निकाल लेता है कुल्फ़ी को, पहले निकालता है, निकाली इसने कुल्फ़ी, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद कुल्फ़ी को उसके बाद कुल्फ़ी को नीचे पटक के इस तरह प्लेट में निकालता है। द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, तो क्या करता है इस तरह से डालता है, किसके अंदर? प्लेट के अंदर से डालता है। तो इसको हम रखेंगे 2। ठीक है, इसको मैंने लिखा 2। उसके बाद क्या करता है, ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट, तो सबसे लास्ट पे जो है वो फलूदा लगाता है। तो थर्ड नंबर पे क्या लगाएगा, ऊपर जाएंगे हम, तो थर्ड नंबर पे लगाएगा ये वाली चीज़, इसको हम लेंगे थर्ड नंबर। ठीक है, इसको मैंने लिखा थर्ड। तो ये है देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट, तो यहाँ पे कुछ सिरप डालता है एंड लास्ट पे क्या डालेगा, फोर्थ क्या करेगा, फोर्थ डालेगा वो फलूदा। तो ये हो गया फलूदा, इसने डाला एंड हो गया हमारा फोर्थ। इसके साथ ही हमारा जो पहला चैप्टर था आइसक्रीम मैन वो हो गया ख़त्म, उसके क्वेश्चंस हमने कर दिए। विद दिस वी विश यू गुड ऑफ लक। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिले। एंड विद दिस वी लव यू एंड वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड